प्लीज़ कंसीडर दीज सेंटेंसेस। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं और ये सभी सेंटेंसेस रहा है, रही हैं या फिर रहा हूँ से समाप्त हो रहे हैं। हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं से समाप्त होती है। लेकिन अब ज़रा सोच कर ये बताइए कि ये सभी सेंटेंसेस क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट होंगे या फिर बोले जाएंगे? अगर नहीं तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस तरह के सेंटेंसेस को लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ या फिर मुझे लग रहा है कि यह गलत है। मैं उसे जान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि तुम ईमानदार हो या फिर मैं चाह रहा हूँ कि वे दोनों फिर से मित्र बन जाएं। सब में आप देख रहे हैं कि रहा हूँ आया या फिर रही हूँ आया या फिर रहे हैं ये आया हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये सेंटेंसेस नहीं हैं। देखिए ये जितने वर्ब्स आपको दिख रहे हैं जो कि रहा है, रही हूँ, रहे हैं से समाप्त हो रहे हैं, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो हमारे सोचने से संबंधित हैं, समझने से संबंधित हैं, महसूस करने से संबंधित हैं, मानने से संबंधित हैं, जानने से संबंधित हैं। यानी हमारे जितनी ये क्रियाएं हैं, जितनी ये चीज़ें हैं, उनको हम दिमाग से करते हैं। ठीक है, महसूस करना हुआ, सोचना हुआ, समझना हुआ, जानना हुआ, मानना हुआ। ठीक है, तो जो भी वर्ब ऑफ थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, सीम है, एडमिट है, इस तरह के सारे वर्ब्स जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखे जाते हैं। इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा ही होता है। जैसे अगर हमें ये कहना हो कि मैं सब समझ रहा हूँ। ठीक है, अंग्रेजी में इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। अंग्रेजी में हम लिखते हैं मैं सब समझता हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ इंग्लिश में हम ऐसा नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। या फिर मुझे लग रहा है कि यह गलत है। तो अब देखिए मुझे लग रहा है तो आ गया, लेकिन फिर भी इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है यानी यह दिमाग से होने वाली प्रक्रिया है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मीन्स इट सिम्स टू मी, मुझे लग रहा है। इट सिम्स टू मी दैट इट इज़ रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि यह गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, मैं उसे जान रहा हूँ। ठीक है, तो जानना यह संबंधित है, हमारे माइंड से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह की जो क्रिया है आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं इसको। हम सिंपली हम क्या लिखेंगे इसको, आई नो हिम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे आई नो हिम। ठीक है, मैं उसे जान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि वह ईमानदार है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि वह ईमानदार है। तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे आई एडमिट दैट ही इज़ ऑनेस्ट। आई एडमिट दैट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप ट्रांसलेट ना करें या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप ना बोलें। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि वे दोनों फिर से मित्र बन जाएं। ठीक है, चाहने की बात है। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ मीन्स आई एम वांटिंग, नहीं, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ। तो आई वॉन्ट दैट दे बोथ बिकम फ्रेंड्स अगेन। आई वॉन्ट दैट दे बोथ बिकम फ्रेंड्स अगेन। मैं चाह रहा हूँ कि वो फिर से मित्र बन जाए। ठीक है, तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जो हमारे माइंड से संबंधित हैं, सोचने से संबंधित है, हमारी फीलिंग्स से संबंधित हैं, मानने, जानने, महसूस करने, सोचने, समझने से संबंधित जो क्रियाएं हैं, जो वर्ब्स हैं, उनको हम प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड सिचुएशन। इन सेंटेंसेस को लीजिए, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, रेडियो चल रहा है, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है।
ठीक है। तो जब ये काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं चल रहा है, तो इनके भी लास्ट में आया है रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम नहीं लिखते हैं। इसको हम इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस ऑन से, इस तरह से लिखा जाता है। इसके साथ कुछ दूसरे भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे नल चल रहा है, ठीक है, शो चल रहा है, खेल चल रहा है, तो इनके लिए भी हम ऑन ही लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस ऑन, राइट। तो टीवी चल रहा है, ओके, तो आप ऐसे न लिखें द टीवी इज़ रनिंग नाउ, हम लिखते हैं द टीवी इज़ ऑन, टीवी चल रहा है, द टीवी इज़ ऑन, पंखा चल रहा है, द फैन इज़ ऑन, ठीक है, शो चल रहा है, द शो इज़ ऑन, इसको हम ऐसे लिखते हैं। नल चल रहा है, अब देखिए नल चल रहा है तो हम इसको लिखते हैं द टैप इज़ ऑन, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह आपने सुना भी होगा द टैप इज़ ऑन, इसको हम ऐसे कहते हैं। लेकिन इसके साथ हम टैप इज़ रनिंग भी लिखते हैं या फिर कहते हैं, आपने कहता हुआ या फिर बोला जाता हुआ आपने सुना होगा द टैप इज़ रनिंग, नल चल रहा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन पीछे को जो सेंटेंसेस मैंने बताए उनको हम रनिंग नहीं लिखते हैं, सिंपली हम लिखते हैं इज़ ऑन, ठीक है। रेडियो चल रहा है, द रेडियो इज़ ऑन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके लिए अगर चल रहे होने की कंडीशन में हैं, चल रहे होते हैं हम, तो लिखते हैं क्या, ऑन है, ठीक है, द रेडियो इज़ ऑन, द टीवी इज़ ऑन, द फैन इज़ ऑन, राइट। सो दिस वाज द सेकेंड सिचुएशन। नाउ लेट अस कंसिडर द थर्ड सिचुएशन। जब हम लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ पाते हैं, फिर भी वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे वह कई दिनों से बीमार रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि कई दिनों से बीमार रहा है, यानी किसी एक कंडीशन में रहा है, ठीक है, और यह कंडीशन लगातार कई दिनों से है, इस कंडीशन में है, समय दिया हुआ है कि कितने समय से है, ठीक है, कितने समय से उस कंडीशन में है, यहाँ पर किसी कार्य का होना नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। वह एक सरकारी कर्मचारी रहा है, ठीक है, इसके साथ भी वही सिचुएशन है, ठीक है। वह सुबह से व्यस्त रहा है, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, वह किसी कंडीशन में, किसी पोजीशन में, किसी सिचुएशन में, किसी स्टेट में कुछ समय तक रहा है, कुछ समय से रहा है, ठीक है। उसके और मेरे बीच में सालों तक अनबन रही है, ठीक है। तो यह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसा होते हुए भी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, ठीक है। इस ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज़ करते हैं, उसके बाद से एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर कोई नाउन आ जाता है। जैसे ये देखिए, वह कई दिनों से बीमार रहा है, ओके, तो ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज, ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज, ठीक है। वह एक सरकारी कर्मचारी रहा है, वह एक सरकारी कर्मचारी रहा है, तो अब रहा है जब आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो एक समय ड्यूरेशन है वह दिया तो हुआ नहीं है, हिडन है, लेकिन रहा है ये बता रहा है कि एक निश्चित समय तक वह सरकारी कर्मचारी रहा है, ठीक है, और अभी भी है, मीन्स ही हैज़ बीन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ही हैज़ बीन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो समय हिडन भी हो सकता है, दिया हुआ भी हो सकता है। वह सुबह से व्यस्त रहा है, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है, सुबह से व्यस्त रहा है, मीन्स ही हैज़ बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से व्यस्त रहा है। उसके और मेरे बीच में सालों से अनबन रही है, ठीक है। तो सालों से अनबन रही है, ये जो सिचुएशन है यह सालों से बनी हुई है और अभी भी है, मीन्स देयर हैज़ बीन अ रिफ्ट बिटवीन हिम एंड मी फॉर ईयर्स, देयर हैज़ बीन अ रिफ्ट बिटवीन हिम एंड मी फॉर ईयर्स, ठीक है। रिफ्ट का अर्थ होता है अनबन होना, ठीक है, राइट। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के, जो कि इन तीनों सिचुएशंस में हमने देखा। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।